दोस्तों अभी 19 से 23 सितंबर के बीच में एनर्जी सेक्टर के दो आईपीओ रखे हैं। एक है जीके एनर्जी आईपीओ और दूसरा है सात्विक ग्रीन एनर्जी आईपीओ। तो इन दोनों ही आईपीओ के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। इनके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, फंडामेंटल्स क्या हैं और अभी इनका जीएमपी क्या चल रहा है, ये सब कुछ हम एक ही वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इनमें से किस आईपीओ में अप्लाई करना है, या दोनों में करना है या दोनों में नहीं करना है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीके एनर्जी लिमिटेड आईपीओ से। यह आईपीओ ऑलरेडी 19 सितंबर को ओपन हो चुका है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 सितंबर और इसकी लिस्टिंग डेट 26 सितंबर की रखी गई है। बाकी डेट्स भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। अब इसकी बाकी आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो अच्छी बात यह है कि इसका टोटल इशू साइज 464 करोड़ का है, लेकिन इसमें से 400 करोड़ एक फ्रेश इशू है। यानी ये जो पैसा होगा ये आगे चल के कंपनी के बिजनेस पे लगेगा और सिर्फ 64 करोड़ ही ऑफर फॉर सेल है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 145 रुपीज से 153 रुपीज पर शेयर है और यहाँ पर एक लॉट में 98 शेयर्स हैं और ये आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। अब इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये जो कंपनी है इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये एक एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2008 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका मेन काम है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कमिश्निंग करना। किस चीज की? सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल वाटर पंप्स की। यानी जो किसान वाटर पंप्स का यूज करते हैं जिनमें जनरली डीजल इंजन यूज किए जाते हैं, उनको सोलर पावर कैसे बनाना है इसके ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। ये कंपनी एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम करती है। यानी ये जो एग्रीकल्चरल वाटर पंप सोलर पावर्ड बनाए जा रहे हैं ये कंपनी खुद से नहीं बनाती है। ये क्या करते हैं कि जो सोलर पैनल्स होते हैं ये एक वेंडर से लेते हैं जो कि इनके लिए ही काम करता है और इसके अलावा जो पंप्स होते हैं वो भी एक स्पेशलाइज्ड वेंडर से लेते हैं और उसके बाद खुद उसे असेंबल करते हैं और आगे अपने ब्रांड के अंडर उसे सेल करते हैं। तो मेनली इनका काम सोलर एग्रीकल्चरल वाटर पंप्स को सेल करना है, लेकिन इसके अलावा सोलर फोटोवोल्टेनिक मॉड्यूल्स को भी सेल करते हैं, साथ ही सोलर वाटर पंप कंट्रोलर्स को भी सेल करते हैं और सोलर रूफटॉप सिस्टम को भी ये लोग सेल करते हैं। अब इनकी ज्योग्राफिकल रीच एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनकी जो प्राइमरी प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र में है जहां से उनका 90% रेवेन्यू आता है, बट इसके अलावा राजस्थान, यूपी, एमपी और हरियाणा में भी ये खुद को एक्सपेंड कर रहे हैं। बाकी ये 97,000 से ज्यादा सोलर पंप इंस्टॉल कर चुके हैं, 12 इनके वेयर हाउस हैं और इनके पास अभी अच्छी खासी ऑर्डर बुक है जो कि आप नंबर यहां पर देख सकते हैं। तो इनका बिजनेस क्या है आपको समझ आ चुका है, आईपीओ की डिटेल्स आपको मिल चुकी हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अभी प्रमोटर्स के पास लगभग 93% की होल्डिंग है। आईपीओ के बाद 78% की होल्डिंग रह जाएगी। तो चलिए अब इसके बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास इसका हिस्टोरिकल डेटा नहीं है तो हम आपको बता सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 1100 करोड़ के आसपास है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 133 करोड़ का है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है और अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी 175 करोड़ के हैं और बोरोइंग 217 करोड़ की है, जो कि इनके डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से 0.74 है, यानी 1 से कम है तो मैनेजेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है 63% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55% का है जो कि एक अच्छा नंबर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 63% है, ये भी एक अच्छा नंबर है। बट पैट मार्जिन 12% के आसपास है जो कि थोड़ा 18 या 20% के आसपास होता तो एक बहुत अच्छा नंबर होता। बाकी एबिटा मार्जिन हम कह सकते हैं कि 18% है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फाइनेंशियल्स हैं ये ठीक ठाक लग रहे हैं। बट हम पीछे का डेटा नहीं है तो कंपेयर करके नहीं बता पाएंगे। बट इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3000 करोड़ के आसपास है, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। सबसे पहले इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इनके पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, गवर्नमेंट की स्कीम इन्हें सपोर्ट भी करती है और तीसरा ये एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम करते हैं। वीकनेस की बात करें तो 90% जो इनका रेवेन्यू है वो सोलर पंप से आ रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं कि 90% रेवेन्यू ही सिर्फ एक स्टेट से आ रहा है और तीसरा ये गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो देखिए बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें ये अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं और करने की कोशिश कर भी रहे हैं। इसके अलावा सोलर इरिगेशन की डिमांड भी बढ़ रही है। पहले लोग जो इंजन यूज करते थे वो डीजल पावर्ड होते थे, लेकिन अब सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि डीजल की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर सोलर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो इससे किसान की जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बट अगर थ्रेट की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो ये खुद उस प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं, 2-3 कंपनीज हैं जिससे जोड़ तोड़ के सेल करते हैं। दूसरा सब्सिडीज और पॉलिसीज के ऊपर इनका गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड है, तो अगर कभी कोई पॉलिसी चेंज होती है तो इससे इनके बिजनेस के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और तीसरी प्रॉब्लम यह है कि इनकी जो डिमांड रहती है वो सीजनल रहती है। जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो इस टाइम पर किसान को पानी की कुछ खास जरूरत नहीं है, तो उस टाइम पर इनकी डिमांड बहुत ज्यादा घट जाती है। गर्मियों में जो डिमांड होती है वो जनरली बढ़ती है। और रही बात इनकी जीएमपी की तो ये 9.80 मतलब मोटा मोटा 10% के आसपास चल रहा है। बाकी बता दूं कि जीएमपी कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, यहां से सिर्फ आप एक आइडिया ले सकते हैं।
तो अब चलिए हम अपने अगले आईपीओ की तरफ चलते हैं, जो कि है सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ। पहले इस आईपीओ की डिटेल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे। तो ये आईपीओ भी ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 23 सितंबर तक ये ओपन रहेगा। इसकी लिस्टिंग डेट भी 26 सितंबर की रखी गई है। बाकी अगर डिटेल्स की बात करें तो देखिए इसका जो प्राइस बैंड है वो 442 रुपीज से 465 रुपीज पर शेयर है। यहाँ पर एक लॉट में 32 शेयर्स हैं। इसका इशू साइज 900 करोड़ का है, जिसमें से 700 करोड़ फ्रेश इशू है और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये आईपीओ भी एनएससी बीएससी दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। अब बात करें इनके बिजनेस की, तो ये कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी सोलर मॉड्यूल्स बनाती है, साथ ही ईपीसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। 2017 में इनके पास 125 मेगावाट की कैपेसिटी थी, जो कि आज 3.8 गीगावाट हो चुकी है जून 2025 के अकॉर्डिंग। सोलर मॉड्यूल के ये इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर है और जिस टेक्नोलॉजी का ये यूज करते हैं अपने सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए, उसमें जो एनर्जी लॉस होता है वो बहुत कम होता है, जो कि इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हरियाणा में, जिसका टोटल एरिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो आपको पता है कि सोलर मॉड्यूल बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, जिनका जो यूज है वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स में होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी एसेट्स लगातार बढ़ रही है, इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ रहा है। इवन आप देखिए कि 2024 में 1097 करोड़ था, जो कि 2025 में सीधा डबल होके 2192 करोड़ हो गया था। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, कहां 4 करोड़ से 100 करोड़, फिर सीधा 200 करोड़। एबिटा भी बहुत अच्छा बढ़ा है, नेटवर्थ भी बहुत अच्छी बढ़ी है, साथ ही रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़े हैं। लेकिन साथ ही बढ़ा है इसका डेट, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा भी अच्छा खासा है। और रही बात इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो ये 1 से ज्यादा है, यानी कंपनी के ऊपर थोड़ा ज्यादा कर्जा है। बट ये कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है उस सेक्टर में थोड़ा डेट ज्यादा रहता ही है, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, 63% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 60% का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 63% का है, पैट मार्जिन 9% के आसपास है और एबिटा मार्जिन 16% के आसपास है। ये नंबर भी 14-15% होता तो अच्छा रहता, ये 20% होता तो अच्छा रहता। बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू 43 का है, जो कि कह सकते हैं कि वैल्यूएशन हल्का सा हाई साइड पे नजर आ रहा है। और रही बात इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप मोटा 6000 करोड़ रुपए के आसपास है। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कंपनी सोलर पैनल की लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। इनकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी है, 3.80 गीगावाट की। ये अलग अलग टाइप्स के सोलर पैनल्स बनाते हैं और इनके पास अच्छे खासे और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स भी हैं। वीकनेस के बारे में बात करें तो ये बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होता है, यानी इन्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर डेट भी ज्यादा है। इसके अलावा अभी कंपनी इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और इनका जो बिजनेस है वो अभी इंडिया पर ही फोकस्ड है, जबकि इन्हें बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है इंटरनेशनली भी। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो देखिए इस सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है, गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन अगर थ्रेट की बात करें तो कुछ चाइनीज मॉड्यूल हैं जो कि बहुत सस्ती प्राइस में मिलने लगे हैं। इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत फास्ट हो रही है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसमें जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कुछ भी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो फिर इनके बिजनेस के ऊपर एक सीरियस इंपैक्ट पड़ सकता है। और बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने से भी जो इंपैक्ट होगा वो इनके बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा होगा। और रही बात इस कंपनी के जीएमपी की, तो ये लगभग 3 से 4% के बीच में चल रहा है। बाकी जीएमपी से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन सा आईपीओ अच्छा है कौन सा बुरा। आपने सभी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को समझ लिया है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है कौन से में नहीं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अगर डीमैट अकाउंट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, और अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।